क्या नाम है? जी सुमित, पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। अनम्यूट तो है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। अब चैट में लिख सकते हैं, अगर आवाज़ नहीं आ रही तो आप चैट में लिख सकते हैं ना। हाँ, ये तो अनम्यूट करके पूछिए, या फिर नहीं अगर अनम्यूट कर पा रहे हैं तो आप चैट में लिख दीजिए क्वेश्चन जो भी है। ओके, एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ISI MS QE 2026 एंड आई एम नॉट दैट गुड एट स्टैट्स एंड मैथ्स। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम VHU। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, तैयारी कीजिए। इफ़ यू आर नॉट गुड एट देन यू कैन बिकम गुड, है ना, तो उसके लिए आप वर्क कीजिए। सो क्वेश्चन क्या है आपका? अभी तो टाइम है ना, एग्जाम तो अब अगले साल होगा, अभी आपका ऑलमोस्ट 1 साल है। तो 1 साल में जहाँ अच्छे नहीं है वहाँ अच्छा बनिए, उसके लिए एफर्ट्स कीजिए, दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन क्या, आप क्वेश्चन पूछिए ना, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया। सो रिसेंट बैचेस फॉर स्टैट्स ISI MS QE का हमारे पास अभी कोई बैच नहीं है, और हम अभी कोई बैच चला भी नहीं रहे हैं। MS QE का मैंने लास्ट ईयर अभी PYQ डिस्कशन किया था, तो वो बैच आप, रिकॉर्डेड बैच है वो ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ऐप पे। सो वो आप खरीद सकते हैं, आई थिंक 1000 रुपीज़ का ही है। सो दैट यू कैन परचेज। उसमें हमने PYQ सारा डिस्कस किया है, जो आपका जो A एंड B सेक्शन दोनों है वो हमने डिस्कस किया लास्ट ईयर, अभी जैसे एग्ज़ाम से पहले हमने स्टार्ट किया था वो है। अभी कोई डिटेल बैच हमारे पास, कोई डिटेल सिलेबस पढ़ाने का नहीं है MS QE का। ठीक है, तो उसमें मेनली क्या है, मैथ है, स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है, यही ना। तो आप सिलेबस देखिए, उसका ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, किताबें हैं, उससे पढ़िए आप। और कुछ डाउट होता है तो आप डाउट सेशन ज्वाइन करके पूछ भी सकते हैं ना, 11 से 12 डाउट क्लास होती है, उसमें आप चाहो तो पूछ सकते हो। अभी हमारे पास कोई MS QE का कोई बैच नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हमने कराया अभी, जस्ट ये पिछले अप्रैल मई है ना, में बैच चला रहे थे हम लोग, मार्च अप्रैल मई में चलाए हैं। तो उसमें आई थिंक हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं, 2016 से 24 तक का A एंड B पार्ट दोनों सॉल्व किया है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। ठीक है। हाँ, जैम स्टैट हेल्प करेगा, यस, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पार्ट के लिए जैम स्टैटिस्टिक्स कैन हेल्प। तो आप उसके लिए रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं और लाइव भी ले सकते हैं। लाइव में रिकॉर्डेड ले लेंगे, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपका पर्पस जैम MS तो है नहीं, अगर है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये हेल्प करेगा, है ना। जैम स्टैट्स का आप कर सकते हैं, सो दैट विल हेल्प यू। मैथ और स्टैट्स पोर्सन वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो MS QE का सिलेबस है एक्चुअली, वो सिलेबस आई थिंक ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, अभी तो 5 का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें सिलेबस आपको चाहिए MS QE, है ना, ये वाला ना। तो इसका प्रीवियस पेपर वेबसाइट पे है, तो यू कैन डाउनलोड एंड देन ये सिलेबस है। आप अगर ये देखेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम, APGP HP है ना, सीरीज परमुटेशन कॉम्बिनेशन थ्योरी ऑफ, तो ये 11th 12th में है। वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर आइगन वैल्यू, ये ग्रेजुएशन में है। तो ये जैम के सिलेबस में है। ये पार्ट तो 11th 12th में है, JEE वाले पार्ट में मिल जाएगा। तो आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन के, जो टॉपिक IIT JEE का है, IIT JEE का सिलेबस कहीं से कवर कर सकते हैं, यूट्यूब से भी, या आपको बुक मिल जाएगा, बुक से कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उसके सॉल्व कर सकते हैं, JEE मेंस एडवांस के, तो वहाँ से भी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। एंड ये जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, ये जैम MS या जैम MA के सिलेबस से हो जाएगा। ये कैलकुलस, ये भी जैम MS में है ऑलमोस्ट, फंक्शन लिमिट कॉन्टीन्यूटी, है ना,
ये सब 11th 12th में भी है और जैम एमएस में भी है। ये ऑप्टिमाइजेशन पार्ट आपको जैम में तो नहीं है ना। बाकी रह गया स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन का। सो प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल एंड नॉर्मल। तो ये जो टॉपिक जितना है उतना ही पढ़िए। जैम एमएस में बहुत कुछ पढ़ना है। जैम स्टैटिस्टिक्स या ISIM स्टैट्स में बहुत कुछ है स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे तो कुछ ही पार्ट है ना। सो इससे आपके बाकी आपको हो गया माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैम एमएस बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा, इस वाले पार्ट में थोड़ा हेल्प करेगा। ये प्रिपरेशन हो जाएगी, ये वाला पार्ट हो जाएगी आपका, ये फंक्शन लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन यहाँ तक ये बस हेल्प करेगा। बाकी ये IIT जेड वाली का पोर्शन है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स हम लोग अभी मुझे तो आता नहीं है, तो इकोनॉमिक्स में मैं तो हेल्प नहीं कर पाऊँगा अभी, है ना। ये चीज़ है। सो ये वाला पार्ट जस्ट कवर होगा आपका वहाँ से। जैम एमएस का अगर सिलेबस करते हैं तो ये पार्ट कवर हो जाएगा। और इधर मैथ वाले पोर्शन जो जैम एमएस में मैथ्स भी आता है तो उसमें ये पार्ट कवर होगा। ऑप्टिमाइजेशन नहीं है वहाँ पे, ये जेड वाली का है, ये पार्ट कवर हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है, आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, हाँ। सो बहुत ज़्यादा हेल्प है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है जो इससे कॉमन तो नहीं है। यू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू यू, है ना, ये है। ठीक है, थैंक यू।